अध्याय 8 आल्टो। नोट अजीब पात्रों से भरे हुए थे और इवांस एक गरीब बच्चे के रूप में अशिक्षित और अनपढ़ था। एक निराशाजनक अनपढ़ के रूप में लुसियन केवल असहाय रूप से नोटों को देख सकता था और अद्भुत शक्ति के लिए तरस सकता था। हालांकि उसने यहाँ बहुत कुछ अनुभव किया था, फिर भी वह इस अंतर से बेहद उदास महसूस करता था। वह दूसरी दुनिया में एक विश्वविद्यालय का छात्र था, लेकिन अब वह सिर्फ एक गरीब आदमी था जो पढ़ भी नहीं सकता था। लुसियन ने अपना मन बना लिया, उसे पढ़ना सीखना चाहिए। यदि लुसियन पास्टर नहीं भी हो सकता था तो भी गरीबी से छुटकारा पाने के लिए पढ़ना लिखना सीखना कोई बुरी बात नहीं थी। उसके पास कोई शारीरिक शक्ति नहीं थी। यदि लुसियन के लिए कोई रास्ता होता तो वह ज्ञान से संबंधित कुछ होता। अपने निर्णय से प्रेरित महसूस करते हुए लुसियन ने फिर से नोटों को उठाया, किसी अन्य छिपे हुए रहस्य को उजागर करने की उम्मीद में। नोटों में कई अजीब लेकिन परिचित पैटर्न थे, जैसे रेखाएं और ज्यामितीय आंकड़े। लुसियन ने अनुमान लगाया कि वे शायद जादू की मोहरें या वृत्त थे, क्योंकि उसने उन्हें पहले बैज में देखा था। फिर उसने कुछ सूत्र देखे जिनका उपयोग जादुई औषधि बनाने के लिए किया जा सकता है। दूसरे नोट के पात्र और भी जटिल थे। दरअसल दोनों नोट अलग अलग कैरेक्टर के थे। सौभाग्य से तीसरा वाला अधिक दिलचस्प लग रहा था और इसमें दूसरे के समान ही चरित्र था। यह पौधों, खनिजों और जीवों जैसे मिश्रित हाथ से निर्मित आकृतियों से भरा हुआ था। खोज के एक नए दौर के बाद भी उसे कुछ भी उपयोगी नहीं मिला। लुसियन ने सोचना बंद कर दिया और सो जाने की कोशिश की। वह दृढ़ता से अपने जीवन को बदलना चाहता था, इसलिए वह अपनी गंदी चिंताओं और चिंताओं को खुद को परेशान नहीं होने दे सकता था। कल से उसे अपने जीवन के लिए संघर्ष करना ही होगा। तीव्र लड़ाई के बाद लुसियन जल्दी सो गया। इस बीच अंधेरे सीवरों में लाल और ठंडी आंखों वाला एक काला चूहा खंडहर के चारों ओर घूम रहा था और जल्दी से दूसरी दिशा में चला गया। थोड़ी देर बाद चूहे को एक छिपा हुआ छेद मिला और वह गायब हो गया। सुबह सुबह लोगों के बाल्टी ताली बजाने की आवाज़ से सन्नाटा टूट गया। गली पहले ही उजड़ चुकी थी। सुबह बिस्तर से उठने से नफरत करने वाले लुसियन ने उठते ही खुद को उठने के लिए मजबूर कर दिया। उसने चूल्हा जलाया और थोड़ा गर्म पानी उबाला। ब्राउन ब्रेड की अपनी आखिरी रोटी को कुतरते हुए जो लकड़ी के टुकड़े को चबाने जैसा महसूस हुआ, लुसियन ने अपने दिन की योजना बनाना शुरू कर दिया। यह दुनिया अभी भी लुसियन के लिए अपरिचित थी, इस प्रकार उसकी योजना को पूरा करना मुश्किल था। उन्होंने पढ़ना सीखने से पहले खुद का पेट भरने के लिए नौकरी खोजने का फैसला किया। मुझे सावधान रहना होगा, किसी को नोटिस नहीं कर सकते, लुसियन ने खुद से बात की। जाने से पहले लुसियन ने थोड़ा और सुरक्षित महसूस करने के लिए अपने 7 सिक्कों को पकड़ लिया। उसने दरवाज़ा बंद कर दिया और सीधे आंटी एलिसा के यहाँ चला गया, जो वहाँ अकेली थी जिसे वह जानता था। सुबह लुसियन, काले बालों वाली एक लड़की ने उत्सुकता से भरी सड़कों पर उनका अभिवादन किया। लुसियन उसे नहीं जानता था। उसने झट से मुस्कुराते हुए जवाब दिया, अरे, मैं आंटी एलिसा से मिलने जा रहा हूँ, क्षमा करें लेकिन मुझे देर हो रही है। और वह जल्दी से उसके पास से गुजरा। हाय लुसियन, क्या तुमने सच में भूत का सामना किया? जब आपने जादू डाला तो आपको कैसा लगा? मैंने सुना है कि एक गार्ड ने अपना दाहिना हाथ खो दिया है। कल रात बहुत खतरनाक थी, है ना? ऐसा लग रहा था कि लुसियन रातों रात जिले में मशहूर हो गया था। 3 मिनट की पैदल दूरी के भीतर कुछ पड़ोसी आए और उसके साहसिक कार्य के बारे में पूछा। लुसियन उनमें से किसी को भी नहीं जानता था। वह केवल मुस्कुरा सकता था और अपने गंतव्य की ओर बढ़ सकता था। इससे पहले कि लुसियन ने दरवाजा खटखटाया, उसने एक जानी पहचानी आवाज़ सुनी। लिटिल इवांस, सुबह बखैर। जोएल उसकी ओर चल रहा था। सुप्रभात चाचा जोएल। लुसियन के लिए यह एक ऐसी राहत थी। बड़े करीने से कपड़े पहने हुए जोएल ने एक क्लासिक वीणा धारण की हुई थी। क्या आपने नाश्ता किया? जब तक आप पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाते तब तक किसी काम की तलाश में जल्दबाजी न करें। आप यहाँ हमेशा खा सकते हैं। चिंता मत करो। लुसियन ने उनकी दयालुता की बहुत सराहना की। उसे लगने लगा कि वह यहाँ अकेला नहीं है। धन्यवाद चाचा जोएल, लेकिन मैंने अपना नाश्ता पहले ही कर लिया था। और कल रात मुझे पास्टर बेन्यामीन ने आशीष दी, इसलिए अब मैं पूरी तरह से ठीक हूँ। जोएल ने सिर हिलाया और लुसियन के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने लगा। बाद में आप कॉपर कोरोनेट में जाकर कोहन को ढूंढ सकते थे। वह अभी भी मुझे लेस वाइन की एक बोतल देता है। वह आपके लिए एक अच्छी नौकरी पेश करेगा। फिर उसने अपना चेहरा लुसियन की ओर घुमाया और गंभीर स्वर में कहा, इवांस, तुम पहले से ही 17 साल के हो। अब समय आ गया है कि आप अपने भविष्य के बारे में सोचें। अंकल जोएल। लुसियन जानता था कि वह सच कह रहा है। जोएल ने हल्की सी आह भरी। कोई भी हर समय केवल श्रम करके अपना जीवन यापन नहीं कर सकता है। आपको यह पता है, मैंने कुछ वृद्ध मजदूरों को देखा है जिनके पास न बचत है और न ही बच्चे हैं जिन पर उनके अंतिम दिनों में भरोसा किया जा सकता है। उन सभी की मृत्यु 50 या 40 के दशक में हुई थी। वह थोड़ा रुका और चलता रहा। मुझे पता है कि सीखने में लंबा समय लगेगा, लेकिन अगर आप कड़ी मेहनत करने को तैयार हैं तो आप हमेशा एक कौशल के साथ खुद का समर्थन कर सकते हैं। बातचीत के दौरान वे एक गेट से गुजरे जहां दोनों तरफ 2 पहरेदार खड़े थे। लुसियन की आंखें अचानक चमक उठीं।
चौड़ी और साफ सुथरी सड़कें, व्यस्त दुकानें और रंगीन और फैंसी कपड़े पहने पैदल चलने वाले। शीतल हवा में संगीत बज रहा था। गरीब एड्रोन जिले की तुलना में यह एक अलग दुनिया थी। लुसियन ने जोएल को हृदय से धन्यवाद दिया। जोएल ने फिर मजाक करना शुरू कर दिया। इसके अलावा कभी कभी गुरु की केवल एक ही बेटी होती है। कौन जानता है, हो सकता है आपको सीधे एक प्रशिक्षु से भविष्य के मालिक के रूप में पदोन्नत किया जा सकता है। आप जानते हैं, एक अच्छे दिखने वाले होनहार युवा की हमेशा मांग रहती है। लुसियन ने अजीब सी मुस्कान के साथ जवाब दिया। जोएल अंत में एक कोने के आसपास रुक गया। उसने जमीन पर टोपी रखी और वीणा बजाने के लिए तैयार हो गया। लुसियन को यह जानकर थोड़ा आश्चर्य हुआ कि चाचा जोएल एक स्ट्रीट आर्टिस्ट थे। जोएल ने दूर के आलीशान और शानदार महल की ओर इशारा किया और मुस्कुरा दिया। वह जब का हॉल है मेरे लिए, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं हॉल में संगीत बजा रहा हूँ। लुसियन के कुछ कहने से पहले जोएल बड़बड़ाता रहा जैसे कि उसके दिल के अंदर कुछ चल रहा हो। 400 साल पहले पवित्र हीव साम्राज्य द्वारा निर्देशित चर्च ने पश्चिम की ओर कूच किया। अंत में उन्होंने पुराने सिल्वानस मैजिक एम्पायर आल्टो के अंतिम केंद्रीय शहर पर कब्जा कर लिया। सेना ने अंधेरे जीवों और राक्षसों को डार्क माउंटेन रेंज में भगा दिया। तब से आल्टो हमेशा पूरे महाद्वीप में सबसे प्रसिद्ध शहरों में से एक रहा है। 300 साल पहले पोप चार्ल्स प्रथम के मार्गदर्शन में, जो उस समय कार्डिनल थे, बहुत सारे प्रसिद्ध विद्वानों और कलाकारों ने पिछले युगों के भजनों और कविताओं का एक साथ अध्ययन और संपादन किया। पोप बनने के बाद उन्होंने हर चर्च में गायन शैली को बढ़ावा दिया और नियमित गायन शुरू किया। तब से आल्टो भजन के शहर की प्रतिष्ठा का आनंद ले रहा है। क्योंकि हम डार्क माउंटेन रेंज के करीब हैं, कल्पित बौने और कुत्ते के सिर वाले पुरुष, या कहें सिनोसिफिलिस, अक्सर हमारे संपर्क में आते हैं और कुछ हमारे डिची के सदस्य भी बन जाते हैं। आल्टो में विभिन्न प्रकार के संगीत मिश्रित थे और पॉलीफोनिक संगीत का जन्म यही हुआ था। फिर औपचारिक सिम्फनी, गैसू वायलिन आदि का पालन किया। अनगिनत कलाकारों और संगीतकारों ने अपना नाम इतिहास के पन्नों पर अंकित कर दिया। हॉल ऑफ चैंट के अंदर बजाना हर संगीतकार और बार्ड के लिए एक बड़ा सम्मान है। यद्यपि मैं वहां नहीं जा सकता, लेकिन यहां अपनी वीणा बजाना मेरे लिए खुशी की बात है। जोएल से अलग होने के बाद लुसियन ने जोएल का सुझाव लिया और कॉपर कोरोनेट की ओर बढ़ने लगे। रास्ता पूछते हुए वह हवा में अद्भुत संगीत का आनंद ले रहे थे। जैसे ही वह वापस एडरॉन लौटा, उसने देखा कि एक व्यस्त पब वहां एक कोरोनेट बोर्ड के साथ लटका हुआ है। पब के बाहर समय समय पर युवा लड़कियां और महिलाएं आ सकती हैं और उसमें देख सकती हैं और फिर निराशा के साथ निकल सकती हैं।